नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दिल बड़ा छलनी है और ऐसा लग रहा है जैसे कि जिस्म से रूह निकल चुकी हो। वाकई इतना सदमा पहुंचा यति नरसिंहानंद ने जो बकवास की है, हमारे आका की शान में गुस्ताखी की है, और उस जमहूरी मुल्क में जो संविधान से चलता है, जहाँ पर बबांगे दोहल ये ऐलान किए जाते हैं कि अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, और वाकई अगर उसमें ख़ास विशेष धर्म के लोग हों तो उनके साथ अंजाम अच्छा होता भी नहीं है। मगर जब पिरी पिलानी जो टारगेट बना करके मुल्क के अंदर हालात बिगाड़ने की नापाक कोशिशें की जाती हैं, तो उस वक्त जब कुछ भिड़िए ये निकल करके आते हैं और गलाज़तें बकते हैं और ये बेलगाम नज़र आते हैं, तो उस वक्त लगता है कि कानून तो बख्श रहा है, कानून अपना काम नहीं कर रहा। इसलिए आखिर इनकी कैसे हिम्मत पड़ जाती है, ये कैसे आखिर बेलगाम हो जाते हैं। कभी कमलेश तिवारी, तो कभी रामगिरी, तो कभी यति नरसिंहानंद, और अब तो हद ये हो चुकी इसके चूजे तक निकल निकल करके आकर के हमारे आका की शान में भौंक रहे हैं। इनकी ये हिम्मत है, आखिर ये कानून को हाथ में लेने की जुर्अत इनके अंदर ये आ कहां से रही है। अब शक होता, हुकूमत हिंद और अदलिया पर भी सवाल उठते नजर आते हैं कि ऐसा अगर ये हो रहा है तो आखिर इनको पुश्त पनाही मिली हुई किसकी है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह मेरी वीडियो आज थोड़ी थोड़ी लंबी हो सकती है, मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा मैं इसको, मगर दो तीन मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा। दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आपकी आंखें खुलेंगी। कैसे प्री प्लानिंग की जाती है इन तमाम चीज़ों के लिए, मुसलमानों को उकसाया जाता, कैसे मुसलमान रोड पर आने पर मजबूर हो। और मैं तो कहूँगा अब क्या होता हमारे रोड पर भी आने से। इम्तियाज़ जलील साहब ने कितनी बड़ी रैली निकाली, अगर वहाँ पर कानून अपना काम करता, रामगिरी को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता, तो इसकी हिम्मत नहीं पड़ पाती। ऐसा लगता है ऐसे हालात में कि आखिर ये मुल्क के हालात बिगाड़ने की कसदन जानबूझ करके नापाक कोशिशें की जा रही हैं। कौन है आखिर इसके पीछे, कौन सी वो ताकतें हैं, तो इसका खुलासा इंशाअल्लाह मैं आपके सामने करूंगा। निकल करके आते हैं, वो जानते हैं मुसलमान अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है अपने नबी के ऊपर। इसलिए शाहीन बाग में औरतें तक निकल करके आई बाहर, थोड़ा सा उसका भी मैं दृश्य दिखाऊंगा। और इसके अलावा हमारे वकाला भी निकल करके आए और उलमा भी मैदान में हैं, FIR भी कराई जा रही हैं और आंदोलन भी हो रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जा बजा इस तरह की खबरें आ रही हैं, मगर कानून काम नहीं करता नजर आ रहा। आप ये देखें किस अंदाज में ये औरतें निकली हैं शाहीन बाग के अंदर, और किस अंदाज में ये लेकर के मांग रख रही हैं यति नरसिंहानंद और उसके चूजों के खिलाफ। देखें आप इस वीडियो को। करता रहता है हमेशा हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करने वाला मरदूद नरसिंहानंद, जिस तरीके से हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि आप सब सारे जुल्म आपके बर्दाश्त बिल्कुल खुशी खुशी गले लगाएंगे, लेकिन हमारे नबी पाक की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरा दीन मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं किसी भी धर्मगुरु के बारे में कुछ भी गलत कहूँ, किसी के चरित्र के बारे में उंगली उठाऊं। तो ये कौन होते हैं, कि कौन कुत्ते हैं जो इस तरीके से मेरे नबी के ऊपर इस तरीके की आपत्तिजनक भाषा बोलते हैं। तो देखा आपने, मैदान में खवातीन भी निकल करके आ चुकी हैं, क्योंकि वो जानते हैं मुसलमानों को भड़काने का एक यही रास्ता है। इसलिए इसके पीछे आखिर वो कौन सी ताकतें हैं, कैसे प्री प्लानिंग की जाती है, इसके ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचे
उनका एक थोड़ा सा तबसरा मैं आपको सुनाता चलूं। आप सुनेंगे तो आखिर वाकई आपके सामने हकीकत सामने खुल करके आ जाएगी, कैसी प्री प्लानिंग की जाती है, कैसी षड्यंत्र रचे जाते हैं, कैसी साजिशें की जाती हैं। देखें, इनकी 1-1.5 मिनट की क्लिप आप सुनेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। सुनिए आप इसको भी। तो जब इनसे ये कहा गया होगा कि आप इस तरह के बयान दो, तो इन्होंने कहा होगा नहीं जी मैं नहीं देता, गाजियाबाद के जो एसएचओ साहब हैं मुझे पकड़ के ले जाएंगे, मैं नहीं कर सकता, ये तो बड़ा गलत बात है। तो इन्होंने कहा होगा पहले मेरी बात कराओ गाजियाबाद पुलिस से, पहले मेरी बात कराओ यूपी की एसटीएफ से, पहले मेरी बात कराओ दिल्ली स्पेशल सेल से, क्योंकि वो भी हर जगह चली जाती है, फिर मेरी बात कराओ एनआईए से। जब ये सभी अधिकारी, इन सभी संस्थानों के अधिकारी मुझे ये गारंटी दे देंगे कि वो मुझे अरेस्ट नहीं करेंगे, तब मैं ऐसी कोई बेकार की बात बोलूंगा। ये है इसका सबूत। और इसके अलावा इनकी हिम्मत नहीं है, मैं इनको जानता हूं, इनके साथी को भी जानता हूं मैं, इनकी इतनी सी हिम्मत नहीं है जो ये चूं भी कर जाएं इस प्रकार की भारत के संविधान और कानून के खिलाफ, जब तक इनको पूरी तरीके से हौसला ना दिया गया हो आरएसएस और बीजेपी के द्वारा। अगर कोई केस कर रहा है तो वो अच्छी कानूनी सलाह लेके, मैं सेक्शंस भी बता रहा हूं, सेक्शन 111 बीएनएस और सेक्शन 15, 16, 18, 20 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत ही होना चाहिए। उससे कम धाराओं में आप कराओगे तो इन जैसे लोगों की मदद ही करोगे। उस इलाज को कमजोर करने के लिए हल्की धाराओं में एफआईआर कराएगी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ताकि यति नरसिंहानंद से जो वादे हुए हैं कि हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, ये सबसे पुलिस वालों से बात करा रहे हैं, जो मैं अंदाजा लगा रहा हूं और जो बिल्कुल सटीक अंदाजा लगता है मुझे, वो पूरा हो सके। देखो हमने तुम्हारे खिलाफ ये छोटी छोटी धाराओं में करा दी ना, कुछ नहीं होगा, तुम करते रहो। लगता तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जबरदस्त टिप्पणी की है, लेकिन वो टिप्पणी होती है, ऑर्डर नहीं होती। उसके बाद ये भी होता है कि ऑर्डर भी हो जाता है, उसके बाद अमल नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर्स को एक तरीके से श्रेडर में डालने वालों को, मिट्टी में मिला देने वालों को, ऑर्डर्स को अपने कोई एक्शन नहीं लेती। तो इन नेताओं की बातों में आके आप बुजदिल बन जाइए, घरों में दुबक के बैठ जाइए। अभी तो मैं वीडियो देख ही रहा हूं ना, घरों में घुस घुस के नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, घरों में घुस घुस के मारा जा रहा है, जैसे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को मारा जाता है। उसमें तो ये सब बड़े बड़े नेता नपेंगे ना इसमें, क्योंकि फोन कॉल डिटेल जब निकाली जाएंगी किस किस से यति नरसिंहानंद ने बात की, उससे तो सब पता लग जाएगा ना कौन कौन कहां बैठा है। तो ये आपने देखा कि जो भी एफआईआर कराएं वो महमूद पराचे की इस वीडियो को, इस बयान को जो हम आपको सुनवा रहे हैं अपनी इस वीडियो के अंदर, बार बार सुने। इन्हीं धाराओं में उनके खिलाफ, उसके खिलाफ एफआईआर कराई जाए, इससे नीचे ना कराई जाए। अगर ऐसा किया तो गोया कि आप उसका ताउन कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। इसलिए बार बार इस वीडियो को देख लीजिएगा और महमूद पराचे साहब ने जो बात कही है इस पर अमल करें आप। अब मैं कहूँगा वो वकाला, वो फुजाला जो आज हमारी कौम में पढ़ा लिखा तबका है, अब नहीं हो असर दिखाई देता हमारे प्रोटेस्ट का भी, हमारी रैलियों का भी। अब पढ़े लिखे लोग इसी अंदाज में एफआईआर कराएं जिस अंदाज में महमूद पराचे ने मशवरा दिया है। इसलिए हम अब कानूनी एतबार से निकले मैदान में, हमारा पढ़ा लिखा तबका भी। इसलिए ये बहुत हद हो चुकी है, अब कलेजा मुंह को आता है। अब ऐसा लगता है जैसे जिंदगी अजेरन हो चुकी है, और अगर ये हदें पार करते रहे तो हो सकता है कि इसी तरीके से कोई आशिक रसूल निकलेगा और फिर हो सकता है कि इनके खात्मे भी कर दे। क्यों? इसलिए कि ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है मामला। इसलिए हम हुकूमत हिंद और अदलिया से यही मुतालबा करते हैं कि इसको गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार ही नहीं बल्कि सख्त धाराओं में इसके ऊपर एनएसए लगा करके इसको सूली पर चढ़ाया जाए, और ताकि दुनिया वालों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए यह इबरत भी बन जाए। अब ऐसे में करोड़ों मुसलमानों के लोगों के दिलों को तो ठेस पहुंचाना इन्हें गवारा होती है, मगर इस तरह के मुल्क को नफरत की आग में झुलसाना जो चाहते हैं, इक्का दुक्का ये कीड़े मकोड़े, इनके खिलाफ अगर एक्शन नहीं होता है तो फिर इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता। आखिर इनको पुष्टपनाही फिर कौन दे रहा है? किसकी इनको ये पुष्टपनाही हासिल है कि किस तरह से ये क्यों बोल रहे हैं, बेलगाम कैसे हैं? ऐसे में फिर लगता है कि फिर हुकूमत हिंद भी इसमें मुलव्विस है। इसलिए हम कहेंगे कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हर मुसलमान यही चाहेगा, कोई ये नहीं कि जिसके भी धर्मगुरु हैं उनके खिलाफ जो भी इस तरह की आवाज उठाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हम तो ये कहते हैं कानून बना दीजिए और ऐसों को सूली पर चढ़ा दीजिए, तभी जाकर के इसका आप समाधान निकाल सकते हैं, वरना ये मुसलसल सिलसिला जारी है। इस तरीके की एक वीडियो मुफ्ती
सैयद फैजान मियाँ साहब जो काजी रामपुर हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जारी की है। बड़ा अच्छा पैगाम उन्होंने दिया है, 1.5 मिनट की वीडियो है, आप इसको भी सुनते चलें। इंतहाई सदमे और शदीद गम गुस्से के इजहार के साथ हुकूमत हिंद और अदलिया से हम ये मुतालबा करना चाहेंगे कि वो यती नरसिंह आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे शान रिसालत में गुस्ताखी की बिना पर और मुल्क में मजहबी नफरत फैलाने की वजह से, और उस पर NSA लगाए और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दे और उम्र कैद की सजा सुनाए। और यही इन शरपसंदों का इलाज है, तभी ये मुल्क नफरत की आग में झुलसने से बच सकता है। हम पूछना चाहेंगे उन लोगों से भी जो बवांगे दोहल ये कहते हैं कि कानून हाथ में लिया तो बख्शा नहीं जाएगा। आखिर ऐसे मुजरिमों को और ऐसे गुंडों को क्यों बख्शा जा रहा है, क्यों उन्हें खुली छूट दी जा रही है? उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, वगरना ये लगेगा कि कहीं उनके साथ कोई समझौता तो नहीं है, कहीं उनकी पुष्पनाही तो नहीं है। आखिर क्या वजह है? एक करोड़ों मुसलमानों की दलादारी तो गवारा है और उनका दिल दुखाना तो बर्दाश्त है, मगर इनके खिलाफ कार्रवाई करके मुल्क को नफरत की आग में झुलसने से बचाना गवारा नहीं है। आखिर कब तक ये गुस्ताखी के सिलसिले जारी रहेंगे? कभी नुपुर शर्मा, कभी कमलेश तिवारी, कभी गिरिराज, तो कभी यति नरसिंह आनंद। आखिर कब तक ये मजहब के नाम पर बांटने वाले और नफरत फैलाने वाले इस मुल्क को नफरत की आग में झोंकते रहेंगे और हुकूमत तमाशाई बनी रहेगी और सब खामोश तमाशाई बने रहेंगे? सख्त एक्शन लिया जाए और मुल्क में जो है अमन अमान कायम रखा जाए। अल्लाह ताला मुल्क को अमन अमान अता फरमाए और शरपसंदों के शर से महफूज फरमाए।